सब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे खांसी के साथ खून आ रहा है। सर, काफ़ी रिपोर्ट्स हमने करा ली हैं और फिर भी हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं निकली है, लेकिन खांसी में खून आना कंटिन्यूसली है। तो इसमें क्या आपको डरने की बात है, या फिर खांसी में खून क्यों आता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके जो कॉमन कारण होते हैं या जो सीवियर कॉजेज़ होते हैं क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको कौन सी रिपोर्ट्स कराना चाहिए, इस वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि हेमेप्टाइसिस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं हेमेप्टाइसिस और हेमेटिमेसिस। हेमेटिमेसिस और हेमेप्टाइसिस दोनों में अंतर होता है। हेमेटिमेसिस का मतलब होता है कि जब आपको उल्टी होती है तब ब्लड आना। हेमेप्टाइसिस का मतलब होता है कि आपको खांसते वक्त स्प्यूटम के साथ में खून आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करने वाली बात यह है कि आपको ये पता लगाना होगा वास्तव में ये खून लंग्स से आ रहा है, यानी फेफड़ों से आ रहा है, या फिर ये जो ब्लड है, ये जो खून है, कहीं और स्टेक्स से इन्वॉल्व होकर आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमें याद रखना है कि जब भी हमें खांसी के साथ ब्लड आता है, ये फेफड़ों से कॉमन होता है, फेफड़ों से आता है। लेकिन हमें पक्का ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये वास्तव में जो इन्फेक्शन है या फिर जो ब्लड आ रहा है वो फेफड़ों से ही आ रहा है। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपको पता होना चाहिए आपको गम्स तो नहीं है, आपको मुंह के अंदर छाले तो नहीं है, या फिर आपको गले से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये ब्लीडिंग कहीं नोज से तो नहीं है, नोज ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। जब भी खांसी के साथ ब्लड आता है, इसके कारण क्या होते हैं अब ये समझ लें। सबसे पहला कारण होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के साथ में मरीज को कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे स्वेटिंग होना, रात में उसको पसीना आना, वजन उसका कम होते चले जाना, इसके साथ में उसको रात में बुखार आना। अगर ये सिम्टम्स हैं तो हो सकता है मरीज को ट्यूबरक्लोसिस हो। इसके साथ में लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर में मोस्ट कॉमन होता है, जिस मरीज को लंग कैंसर होता है उसको भी फेफड़ों से, उसको भी खांसी के साथ में ब्लड आता है। अब बात करें इसके अलावा और कौन से कारण है। ब्रोंकिएक्टेसिस एक बीमारी होती है लंग्स की, जिसमें भी आपको खांसी के साथ में खून आ सकता है। इसके साथ में एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस यानी जो ब्रोंक्यूल्स हैं आपके, वहाँ पर सूजन हो जाना अचानक से, या फिर फॉरेन बॉडी कुछ निकल जाना, जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बाहर की चीज़ अगर बच्चा या हम निकल जाते हैं तो ये फेफड़ों में अगर जाता है, अगर ये ट्रैकिया में जाता है तो वहाँ से भी उस इरिटेशन होने के कारण वहाँ से भी ब्लड आ सकता है फॉरेन बॉडी के कारण। इसके अलावा निमोनिया एक कॉमन कारण होता है ब्लड आने के लिए, निमोनिया में भी खून आ सकता है। इसके साथ में आपको ट्रॉमा, अगर कोई चोट लग जाती है फेफड़ों में या चेस्ट में, छाती में, उसके कारण अगर थोड़ा बहुत अंदर कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, ऐसी कंडीशन में भी आपको खांसी के साथ खून आ सकता है। सिंपल इन्फेक्शन में भी खून आ सकता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को खून आ रहा है खांसी के साथ में तो सारे इन्वेस्टिगेशंस कराएं। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, इसके साथ में आप ब्लड सीबीसी करा सकते हैं, क्लॉटिंग स्क्रीनिंग करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे से हमें पता लगता है कि कोई अगर बीमारी है तो वो किस जगह पर है, फेफड़े के कौन से हिस्से में, कौन से फेफड़े में है। अगर सीबीसी करा सकते हैं तो इसमें हमें पता लगता है कि कौन सी ब्लड सेल्स बढ़ी हुई है, इसिनोफिल्स बढ़ी हुई है, डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है या कम है, ब्लड कितना है, खून कितना है, ईएसआर बढ़ा हुआ है या कम है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ में क्लॉटिंग स्क्रीनिंग में हमें पता लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी ब्लड के अंदर, आपके शरीर के अंदर ही कोई ऐसा फैक्टर्स हो जो खून को जमा नहीं रहा हो, जिसके कारण खून आ रहा हो। तो काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं। इसके बाद होता है सिटी स्कैन से भी हमें पता लग जाता है कि स्पेशलाइजेशन, यानी कि किस पर्टिकुलर जगह पर आपको इन्फेक्शन है फेफड़ों के अंदर भी। इसके अलावा होता है CTPA का मतलब होता है सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राम। इसमें पल्मोनरी से रिलेटेड जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है, काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो पल्मोनरी से रिलेटेड होती हैं। ऐसी कंडीशन में हमें इससे पता लग जाता है। इसके अलावा आपको एक कारण जो और होता है, जो वेंट्रिकुलर फेल्योर होता है, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, लंग्स कैंसर और
ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में भी ऐसी दिक्कत आपको आ सकती है। और सिंपल इन्फेक्शन में भी मैंने आपको बताया है। इन्वेस्टिगेशंस हमने समझ लिए, इसके कारण हमने समझ लिए, अब समझ लेते हैं ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि आपको डॉक्टर्स कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जैसे कि ट्रेनेक्सामिक एसिड वगैरह है, और इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ फ्लूइड के साथ में दी जा सकती हैं जैसे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वगैरह हैं। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हैं, अंडरलाइंग कॉजेज़ को ट्रीट किया जा सकता है जैसे निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, लंग कैंसर है, या फिर कोई अन्य बीमारी है, हार्ट फेल्यूर का जो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हमने बताया था उसके कारण है। तो काफ़ी सारी ट्रीटमेंट हैं जो अंडरलाइंग डिसीज को भी कवर करती हैं। और इसके साथ में आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी अगर ब्लड निकलता है तो आप घर पर क्या कर सकते हैं, अपराइट पोजीशन को फॉलो कीजिए। आपको बिल्कुल भी औंधे नहीं लेटना है, यानी मुंह के भर उल्टा नहीं लेटना है, आपको ज़्यादा लेटना नहीं है। अगर ब्लीडिंग आ रही है तो आपको अपराइट पोजीशन, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसी पोजीशन में आपको बैठना चाहिए, जिससे कि ब्लड ज़्यादा परेशान नहीं करेगा और ब्लड ज़्यादा नहीं आएगा। सो आज के वीडियो में हमने समझा हेमेप्टिसिस क्या होता है और हेमेटिमेसिस में क्या अंतर होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।